इस क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था ना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा फास्ट चलेंगे गाइस, नहीं तो बहुत लंबी क्लिप्स बन जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी क्लिप्स बने, तो बी फास्ट गाइस। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फटाफट साथ में पढ़िए। दो ईयर दिए हुए हैं, 2006 2007, और रिटर्न स्टॉक ए की दी है, स्टॉक बी की दी है। फिर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 40-60। तो हमें एक पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है जिसमें कि जो ए और बी का प्रपोर्शन है, यानी कि उनके वेट्स हैं, वो 40 और 60% हैं। तो गाइस देखिए ज़रा, ईयर 2006 तो 2007 दिया हुआ है हमारे को। फिर रिटर्न दिया हुआ है ए का, ए को हम एक्स लेते हैं गाइस, एक्स 10 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है। गाइस इसमें देखिए रिटर्न गिवन है, और क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें रिटर्न ही नहीं गिवन था, तो पहले हमने रिटर्न निकाला था। फिर वाई, बी को हम मान लिया वाई, ये बी है, ये ए है। एग्ज़ाम में आप लिख देना कि वी एज्यूम दैट एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। फिर उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, जिसमें से क्या होगा, 40% किसका होगा पोर्शन, ए का, और 60% किसका होगा, बी का। यानी कि 40% होगा एक्स का और 60% होगा वाई का। तो इसका हमें रिटर्न निकालना है, तो रिटर्न निकाल देते हैं गाइस। रिटर्न में क्या है, यहीं देख लेते हैं, 0.4 यहाँ आपको दिख रहा होगा। रिटर्न ऊपर एक्स का कितना है गाइस। इसमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, एक्स बार, क्योंकि इसमें गाइस पूछा क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का पूछा है। पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछ लिया पूरा, ठीक है। पोर्टफोलियो का रिटर्न तो हम तभी निकाल पाएंगे ना गाइस, जब सबसे पहले हमारे को जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो स्टॉक का पता होगा। तो इसमें दो जो हैं स्टेप आएंगे। सबसे पहले स्टेप 1 आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक निकालने का। तो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल एवरेज कर देंगे गाइस, और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहाँ पर और कुछ ही नहीं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दो ईयर दिए हुए हैं, 2006 2007, और दो रिटर्न्स दी हुई हैं 10 और 16। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है स्टॉक की। तो 10 + 16, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है स्टॉक एक्स की। तो 10 + 16 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमने निकाली एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक वाई। तो ये कितना हो गया, 12 + 18 डिवाइडेड बाई 2। गाइस जल्दी से देखते जाएं फटाफट, 10 + 16 डिवाइड बाई 2 13%, और ये 12 + 18 डिवाइड बाई 2 15%। तो गाइस ये 13% और 15% आ गया मेरे पास, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया आंसर, तो मेरे पास कैलकुलेशन करने का भी टाइम नहीं है गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमने रिटर्न निकाला एक्स का और वाई का। अब उसने हमें पूछा था पोर्टफोलियो का रिटर्न। पोर्टफोलियो के रिटर्न के लिए गाइस उसने हमें दे दिया कि 40% वेट एक्स का है, 60% वेट वाई का है। तो अब तो कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 60% वेट एक्स का है, 60% वेट वाई का है, 40% वेट एक्स का है। तो एक्स का रिटर्न कितना निकाला हमने, 13%, और वाई का कितना वेट है, 60%। तो इसका रिटर्न कितना निकाला हमने, 15%। तो गाइस देखिए ज़रा क्या आता है आंसर, 0.4 इंटू 13, 0.6 इंटू 15, ये आया गाइस 14.2, दिख रहा होगा आपको 14.2। तो ये 14.2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको कैलकुलेटर में से देखकर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, जो है हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए पोर्टफोलियो। फिर सेकंड में वो पूछता है गाइस हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टॉक्स। तो गाइस आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। बताइए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है या नहीं है, नहीं गिवन। तो क्या ये हम स्टॉक के लिए काम कर रहे हैं या पोर्टफोलियो के लिए काम कर रहे हैं। उसने पूछा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ द स्टॉक्स, तो हम स्टॉक के लिए काम कर रहे हैं, पोर्टफोलियो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा गाइस, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट।
तो ये सिग्मा एक्स हो जाएगा। अगर अंडर रूट हटा देंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। फिर सिग्मा वाई का क्या फॉर्मूला होगा गाइस, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये हम इस दोनों फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। तो सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन मैं एक बार देख लेता हूँ कितना आता है इनका। गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 3% और 3%। कैलकुलेशन करने का गाइस टाइम नहीं है मेरे पास, आप बिल्कुल मेरे को आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर कर लिया नोट। फिर थर्ड में क्या पूछता है गाइस हमारे से, वो थर्ड क्वेश्चन में गाइस क्या पूछता है हमारे से, थर्ड में वो पूछता है द कोवेरिएंस। ओ माय गॉड, कोवेरिएंस पूछ लिया उसने। गाइस एक एक चीज़ आपको काम आएगी, एक एक चीज़ जो सुबह वाली हमने जो अभी क्लास में कवर करा है, जो कंसेप्ट वाली क्लास में, फॉर्मूलाज वाली क्लास में कवर करा है। गाइस है क्या यार उसमें, आप 1-1.5 घंटा उसमें लगा कर, अगर छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो उसको देख कर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो क्या जाएगा यार आपका, एकदम आपको क्लैरिटी अच्छी होगी, ग्रिप पहले से बनी होगी फॉर्मूलाज पे, इसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो कोवेरिएंस निकालना है बिटवीन टू स्टॉक्स, उसका क्या फॉर्मूला है, उसके भी दो फॉर्मूले थे, प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी अगर नहीं गिवन, इस केस में प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरिएंस एक्स और वाई का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। तो ये इस फॉर्मूले से कोवेरिएंस निकल जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको कैसे निकालना है ये आप खुद देखिएगा। मैं एक हल्का सा हिंट देता हूँ आपको। इसको आप टोटल करेंगे ना, 10 + 16, एक बार फटाफट से देखते हैं, 10 + 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 13 आ गया एक्स बार आपका, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार कर देंगे, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे। तो x हमारा 12 है और x बार 13 है, तो 10 में से 13, 3 -3 यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे उसका, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ऐसे करके पहले x बार निकालेंगे, फिर y माइनस वाई बार करेंगे, फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो गाइस उसके बाद क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का और सिग्मा y माइनस वाई बार का जो यहाँ पे टोटल आएगा ना, सपोज़ यहाँ पे टोटल आता है x और यहाँ पर आता है y, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, x इंटू वाई डिवाइड बाई n कितना है गाइस 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कोवेरिएंस का। फिर फोर्थ क्वेश्चन में गाइस उसने क्या पूछा है हमसे, फोर्थ क्वेश्चन में वो बोलता है कोरिलेशन। ओ माय गॉड, कोरिलेशन इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ कोवेरिएंस। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, आपको मज़ा आएगा एकदम क्वेश्चन करने में, ट्रस्ट मी गाइस। तो कोवेरिएंस का इसका भी फॉर्मूला हमने देखा था, ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो हमने कंसेप्ट वाली क्लास में कवर ना की हो। तो इसका ये फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स हम पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे कि 3% आया और ये भी 3% आया। कोवेरिएंस एक्स वाई हमने यहाँ पर निकाल लिया, सपोज m आया तो m, और इसको यहाँ से m यहाँ पर लिखा, 3 × 3 यहाँ पर लिख दिया, तो ये कोवेरिएंस निकल आया। फिर फिफ्थ पॉइंट में गाइस क्या बोलता, क्या मांग रहा है हमसे, द रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40-60। ये जो अभी हमने क्वेश्चन 13 करा ना, एकदम सेम है वैसा ही। तो इसी के साथ गाइस क्वेश्चन नंबर 14 हमने ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है गाइस, देखते जाइए ध्यान से। उसमें भी 2 ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर 2008 और 2009। ईयर 2008 और 2009 आर गिवन। फिर उसने x दिया है और y दिया है, इन दोनों की रिटर्न दी है। x और y पहले से करके दे दिया, हमें एज्यूम करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कंटेनिंग। गाइस ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। तो 15 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है, बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ सेम है गाइस। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या आएगा, स्टॉक A B C D E F, ये सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं, मैंने सिर्फ कॉपी किया अभी तक और कुछ भी नहीं किया। फिर रिटर्न दिया हुआ है हमारे को, रिटर्न दिया हुआ है और रिस्क दिया हुआ है। रिटर्न कितना है गाइस, 8 4 8 5 12 4 4 9 5
86 क्वेश्चन क्या पूछता है, एज्यूमिंग 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड, स्टेट विच वन विल बी पिक्ड। 3 इसमें से गाइस हमको एफिशिएंट पोर्टफोलियोज निकालनी है। अब आपकी कॉमन सेंस यहाँ पे काम आती है, मेरी कुछ नॉलेज आपके लिए काम नहीं आएगी। तो क्या देखना है हमारे को इसमें कि हमारे को ऐसे पोर्टफोलियो चूज़ करने हैं जिनकी, मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, जिनकी रिटर्न ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। अब मेरे साथ साथ देखते जाना गाइस। अच्छा, स्टॉक ए का देखते हैं। स्टॉक ए हमें रिटर्न दे रहा है 8 और रिस्क उसमें इन्वॉल्व है 4, ठीक है। फिर हमने स्टॉक बी देखा, स्टॉक बी भी रिटर्न जो है, स्टॉक बी का रिटर्न और ए का रिटर्न दोनों का सेम है, ठीक है, रिटर्न सेम है, ठीक है, रिटर्न तो सेम ही है, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा चलो अब रिस्क देख लेते हैं। रिस्क ए में है 4 और बी में कितना है 5। अरे मेरे को एक बात बताओ यार, ये रिटर्न यहाँ पर भी 8 दे रहा है, यहाँ पर भी 8 दे रहा है, रिस्क यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 5 हो गया गाइस, यहाँ पे रिस्क 5 हो गया। सेम रिटर्न लेकिन रिस्क इंक्रीज हो गया एज़ कंपेयर टू ए। तो इस पोर्टफोलियो को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पागल थोड़ी हैं गाइस। यहाँ पर हमारे को बढ़िया क्या बोल सकते हैं इसको, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, रिस्क कम इन्वॉल्व है, तो हम ये डेफिनेटली ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बी हमने कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं, ए में 8 था और रिटर्न 8 था, रिस्क 4 था। सी में 12, इसको तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। फिर गाइस डी का देखते हैं। डी में गाइस रिस्क कितना है 4, ठीक है यार, ये ए में भी 4 था, इसमें भी 4 है, ठीक है, कुछ कंपेयर करने की तो बात ही नहीं आ रही यार। अच्छा रिटर्न देख लेते हैं। अब रिटर्न इसमें 8 था ए में, इसमें आ रहा है 4 हैं। रिटर्न कितना था इसमें 8 और इसमें आ रहा है 4। तो गाइस हमें सेम रिस्क बोन कर सफ़र कर पैसे हम कम लेंगे, कतई नहीं लेंगे गाइस। इसको भी कैंसिल करो तो कितनी सिक्योरिटीज़ बच गई, ये 9, 5, 8, 6, तो 3 सिक्योरिटीज़ जो हमारे पास आई वो ए आई, सी आई। गाइस एक सिक्योरिटी और कैंसिल होगी अभी। इसमें गाइस रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है 9 और रिस्क कितना है 5, तो इसका तो कहीं से कंपैरिजन हो नहीं सकता। अच्छा इसका कंपैरिजन एक और होगा, रिटर्न कितना है 8, ए में भी कितना था 8। अच्छा दोनों में सेम है, ठीक है कोई बात नहीं, दोनों में सेम है तो कोई बात नहीं यार, हम तो इसको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा आगे देख लेते हैं एक बार। ए में रिस्क कितना है 4 और इसमें रिस्क कितना है 6। यार एक बात बताओ, रिटर्न हम 8 ही दे रहा है और रिस्क हम इसमें ज़्यादा क्यों सफ़र करें यार, क्यों सफ़र करें, काटो इसको। अब जो हमारे को पास जो 3 एफिशिएंट सिक्योरिटीज़ आएंगी वो कौन सी होंगी, ए, सी और ई, ये एफिशिएंट सिक्योरिटीज़ आएंगी। लिखना कैसे है वो आप देख लीजिएगा गाइस, वो कहानी है, वो आप मेरे को पता है लिख लेंगे आप। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछता है, एज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन शो वेदर इट इज़ प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 70% इन ए एंड 20% इन सी और टू इन्वेस्ट 100% इन ई। गाइस क्या बोलता है, एकदम सिंपल चीज़ बोल रहा है वो। उसने हमारे को ना आर एक तो दे दिया, उसने बोला एज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन, तो आर कितना हो गया +1, ठीक है गाइस। फिर वो उसने क्या बोला कि आप ना एक काम करना ना, एज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन शो वेदर इट इज़ इन्वेस्ट टू 70% इन ए 20% इन ई। एक पोर्टफोलियो बनाना जिसमें 25% 75% ए होगा, 75% ए होगा और 25% ना सी होगा। गाइस जो हमने 3 सिक्योरिटीज़ यहाँ से सिलेक्ट करी थी ना, इसमें से वो बोल रहा है 75% आप ए को ले लेना और 25% आप सी को ले लेना। इन सब की रिटर्न्स हमारे को गिवन है, रिस्क भी गिवन है, तो क्या करना, उसको निकाल करना। एक बार एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना, फिर आप रिस्क निकालना पोर्टफोलियो का। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज या फिर सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज तब निकालते हैं जब प्रोपोर्शन जो है स्टॉक्स का अनइक्वल होता है। इस केस में प्रोपोर्शन जो है वो अनइक्वल है, तो हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज यूज़ करके गाइस आप इसका जो है रिटर्न निकालेंगे। उसके बाद आती है रिस्क की बारी। रिस्क में जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ना गाइस, बड़ा वाला फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। WX² सिग्मा x² प्लस WY² सिग्मा y² प्लस 2 इंटू WX इंटू WY इंटू R। यहाँ पे गाइस R गिवन है, सिग्मा x सिग्मा y। अगर गाइस कोवेरियंस
ऑफ एक्स और वाई गिवन होता ना तो भी हमारा काम बन जाता, हम इसके पूरे की जगह इसको चेप देते। ठीक है गाइस, ऐसे ही हमने पढ़ा भी हुआ है, हमने जब जो कंसेप्ट की क्लास पढ़ी थी उसमें भी सेम पॉइंट हमने देखा था, तो इससे हमारा रिस्क भी निकल जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे केस में उसने बोला है आप ना 100% पैसा ना ई में लगा लेना, इन दोनों को कंपेयर कर लो आपस में, लास्ट में जब आंसर आएगा ना इन दोनों को कंपेयर कर लेना, कंपेयर करके जो बेस्ट लगे उसको आंसर में लिख देना, सिंपल है गाइस। तो इसी के साथ हमने 16th क्वेश्चन भी अपना ख़त्म करा है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17th क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं गाइस, इसमें हमारे को द हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज़ ओवर द पास्ट 10 years आर गिवन। मेरे को मैं होप आप सब लोगों के पास इस टाइम मेरे को लग रहा है कि होगी आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल, और आप सब मेरे साथ साथ देख रहे होंगे गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, यहीं स्टॉप कर दीजिए गाइस, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बिल्कुल वीडियो को देखने का। अगर आप प्रॉपर से अपना टाइम निकाल कर, टाइम स्पेंड कर कर प्रैक्टिस मैनुअल भी नहीं सॉल्व कर सकते ना, तो गाइस फिर कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होता है, द हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटीज़ ओवर द पास्ट 10 years आर गिवन। लास्ट 10 years की रिटर्न के रेट हमारे को गिवन है। कैलकुलेट द कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। गाइस दो चीज़ें पूछी हैं पहले ही ना, जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आए ना ये दोनों चीज़ें देखते ही ना आप इनके सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेना। कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी गिवन, अच्छा कोवेरियंस निकालना है, अच्छा कोवेरियंस में तो यार दो चीज़ें होती है, उसमें दो केस आते हैं यार, क्या क्या आते हैं यार, एक केस में प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, एक केस में प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होती है। अच्छा यार इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है यार, नहीं है, तो यार फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा वाई माइनस वाई बार एन। अच्छा यार फॉर्मूला तो चलो याद आया, चलो कुछ तो नंबर पक्के हुए। अब कोरिलेशन देख लेते हैं यार, कोरिलेशन में भी यार क्या कोरिलेशन डिनोट बाय आर, यार आर कैसे निकालते हैं यार, जल्दी बता दे यार। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, चलो यार ये दोस्त ने बता दिया, यहाँ पर फिर नंबर पक्के हो गए मेरे। चलो यार कम से कम अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तकरीबन 1-1.5 नंबर तो पक्का हुआ। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। इस पर डेटा गिवन है हमारे को, डेटा देख लेते हैं एक बार। सिक्योरिटी, इसको हम x ले लेते हैं, सिक्योरिटी 1 को, इसको y ले लेते हैं। तो x और y में 12, 8, 7, 14, 16, 15, 18, 20, 16, 22, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। फिर y में 20, 22, 24, 18। ठीक है गाइस, ये सब दिया हुआ है, डेटा गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, एक्स बार निकालना होगा। एक्स बार कैसे निकालेंगे आप, इन सब का टोटल करेंगे, टोटल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल करके मान लीजिए सपोज़ m आता है, m को आप 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, ये बंद कर देंगे। सपोज़ ये आया a, ठीक है, इसको टोटल कर डिवाइड करेंगे 10 से, सपोज़ ये आया b। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक्स बार हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, यानी कि 12 माइनस ए, 8 माइनस ए, 7 माइनस ए, 14 माइनस ए, ऐसे ही पूरा आप निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप y माइनस वाई बार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे,